हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे वीडियो में हम फंक्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में फंक्शन के ऊपर बात करेंगे और मेरे आपसे गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपके मन में फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दीजिए। तो हम फंक्शन को समझने के लिए एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई बच्चा है ना, या बच्चा कोई खड़ा है और उसके पापा है ना। बच्चा और बच्चे के पापा दोनों यहाँ पे खड़े हैं। बच्चे के पापा बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जाओ वहाँ पर टेबल पे कुछ सामान पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर एक घड़ी है, ठीक है, और एक मोबाइल है और एक की है, ठीक है। बच्चे को बोलते हैं पापा कि जाओ उस घड़ी को उठा के दीवार पे टांग दो, ठीक है। तो बच्चा जाएगा, घड़ी को उठाकर दीवार पे टांग देगा। फिर उसके पापा बोलते हैं कि जो मोबाइल है उसे उठाओ और चार्जिंग पे रख दो। तो वो चार्जिंग पे रख देगा और बोलते हैं कि ये जो की है उसको उठा के की होल्डर पे टांग दो। जो भी की होल्डर है, की टांगने की जगह है वहाँ पे टांग दो उसको। तो बच्चा जाएगा, उससे की को उठाएगा और टांग देगा। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फादर है उसने इंस्ट्रक्शन दिए कि इन चीज़ों को उठा के कहाँ रखना है, मतलब मैप कहाँ करना है। इस घड़ी को दीवार पे मैप करवाया। यहाँ पर ये जो हमारा मोबाइल था उसको मोबाइल चार्जर पे मैप करवाया और जो हमारी की थी उसको की होल्डर पे मैप करवाया। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये यहाँ पर हमारी मैथ्स में ये कहलाएगा फंक्शन, ठीक है। जो कि ये बताएगा कि कौन सा नंबर कहाँ पे मैप होगा। अभी यहाँ पर फिलहाल में तो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट है, बट मैथमेटिक्स में नंबर्स होंगे। तो ये बताएगा कि कौन सा नंबर कहाँ पे मैप होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसे फंक्शन कहेंगे। बट मान लीजिए यही कंडीशन है, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, बट ये जो फादर है उसने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस अलग दिया। अब इस बार फादर ने कहा कि जाओ ये जो मोबाइल है उसे उठा के चार्जिंग पर रख दो। चार्जिंग पर रख दिया। उसके बाद बोला चाबी को उठाओ और उसके बाद बोला कि चाबी को उठाओ और उसे की होल्डर में टांग दो। तो बच्चे ने टांग दिया। बट उसके पापा ने कहा कि ये घड़ी को उठाओ और दीवार पर टांग दो और घर के बाहर फेंक दो। दोनों चीज़ बोल दी कि दीवार पे टांगो और घर के बाहर फेंक दो। तो अब बच्चा क्या करेगा, इस घड़ी को दीवार पे टांगेगा कि घर के बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी कि करे तो करे क्या, कि इसे उठा के घर के बाहर फेंक दे कि दीवार पे टांग दे। तो इसी कंडीशन में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा अगर वो एक चीज़ को दो जगह पे मैप कर दे। यहाँ पर देखो ये जो घड़ी है उससे वो बोल रहा है कि दीवार पे भी टांग दो और घर के बाहर भी फेंक दो। तो एक एलिमेंट दो चीज़ों पे मैप हो रहा है। तो इसी सिचुएशन में जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे मान लीजिए f(x) = √x+1 लिखा है। ये एक फंक्शन है कि नहीं है, इसको चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर x की जगह पे कोई से भी नंबर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर f1 रखता हूँ तो ये आ जाएगा √1+1 = √2। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर f2 रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ये √2+1 = √3। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर x की जगह पे 3 रखता हूँ तो यहाँ x की जगह पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3+1 = √4, ठीक है। बट आप देखिए ये जो रूट होते हैं ये एक्चुअल में होते क्या है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अगर हम √4 लें, ठीक है, 4 का रूट पता करें तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 2, ठीक है। जिस नंबर का स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलता है उसका स्क्वायर रूट वही नंबर होता है। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। ऐसे अगर √9 देखें तो √9 होगा 3, ठीक है। बट आप देखो -2 का स्क्वायर करने पे भी 4 मिलता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो √4 है उसकी वैल्यू 2 भी होगी और -2 भी होगी। और -3 का स्क्वायर करने पे भी 9 मिलता है। तो इसका मतलब है कि √9
की जो वैल्यू होगी वो 3 भी होगी और -3 भी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो √4 की 2 वैल्यू आ रही है, एक 2 भी आ रही है और एक -2 भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो भी चीज़ थी, ठीक है, मान लो ये एक सिचुएशन है या जो कंडीशन है या एक रूल है, ठीक है, रूल मान लीजिए, ये मान लीजिए एक रूल है जो कि ये बता रहा है कि कौन सा नंबर कहाँ पे मैप होगा। तो आप देखो इसने यहाँ पर 3 को 2 पे भी मैप कर दिया और -2 पे भी कर दिया, ठीक है, 3 2 पे भी मैप हो गया और -2 पे भी मैप हो गया, एक ही चीज़ 2 जगह पे मैप हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, सीधी सी बात है। तो यही होता है फंक्शन। अब मान लो जैसे कि ये वाली सिचुएशन थी जिसमें ये कंडीशन फंक्शन नहीं कहला रही थी, मतलब हमारे पास जो रूल थे या फिर ये जो बच्चे के पापा थे जिसे हम फंक्शन बोल रहे थे, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इस मोबाइल को चार्जिंग पे रखना है, की होल्डर पे रखना है और इस घड़ी को दीवार पे भी टांगना है और घर के बाहर भी फेंकना है, दोनों चीज़ें करनी है। तो बच्चे को कन्फ्यूज़न हो गई क्या किया जाए। तो इस सिचुएशन में ये फंक्शन नहीं कह रहा था, बट जो चीज़ कन्फ्यूजन पैदा कर रही है या फिर ऐसा बोलो कि जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको हटा दो। हम इस घड़ी को ही हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इस सिचुएशन को ही हटा दिया मान लो कि जो कि चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो अब इस कंडीशन में ये फंक्शन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट वाली करने वाली कोई चीज़ बची ही नहीं, तो अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक नंबर पे 2 आंसर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन ऐड करते हैं कि यहाँ पर जो भी आंसर आएगा हम केवल पॉजिटिव आंसर को ही कंसिडर करेंगे, माइनस का जो आंसर आ रहा है उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमने उसको हटा दिया, ठीक है, हमने बोला है कि माइनस के जो आंसर आ रहे हैं उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, जो प्लस का आ रहा है उसको कंसिडर करेंगे। तो फिर इस सिचुएशन में 3 2 पे में ही मैप होगा, ठीक है, हमारे पास एक ही आंसर आएगा। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि फंक्शन है। तो अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या नहीं होता है, इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद कुछ चीज़ें होती है फंक्शन में, डोमेन और कोडोमेन, ये क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास ये जो सिचुएशन थी, जो ऑब्जेक्ट थे जो कि हमारे पास टेबल पास रखे हुए थे, जिसको ये जो फादर है बच्चे के वो बोल रहे थे कि कौन सी चीज़ को उठा के कहाँ रखना है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स जो थे जो टेबल पे थे वो हो जाएंगे डोमेन के एलिमेंट। जैसे कि मान लीजिए इनका एक सेट बना देता हूँ मान, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर घड़ी को भी रख लेता हूँ, है ना, घड़ी को हमको दीवार पे टांगना है, सिर्फ एक ही कंडीशन है इसकी, इसको घड़ी को उठाना है, दीवार पे टांगना है, ठीक है। इस सिचुएशन में तो ये फंक्शन बन रहा था। तो मान लीजिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, इसका मैंने एक सेट बना दिया, एक कलेक्शन ले लिया, उसको हम बोलते हैं सेट, ठीक है। तो ये जो सेट है ना इसको बोलते हैं हम डोमेन, ठीक है, क्या बोलेंगे, डोमेन। और इन चीज़ों को जहाँ पे मैप करना है, इसको घड़ी को उठा के दीवार पे टांगना है, तो इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं स्मॉल ए नाम दे देता हूँ। और मोबाइल को उठा के चार्जिंग पे लगाना है, इसको मैं स्मॉल बी नाम दे देता हूँ। और की को उठा के होल्डर पे टांगना है तो इसको मैं स्मॉल सी नाम देता हूँ, ठीक है, स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। तो यहाँ पर ये जो जहाँ पे मैप हो रही चीज़ें उसका एक सेट बना देता हूँ मैं, ए बी और सी, तो इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो ये हो जाएगा कोडोमेन, ओके। तो इसे बोलते हैं कोडोमेन और इसे बोलते हैं डोमेन। अब यहाँ पर क्या डोमेन होगा और क्या कोडोमेन होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम एक से के जो नंबर्स ले रहे हैं, जैसे यहाँ 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ये सारे डोमेन से उठ के आएंगे और यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं वो सारे कोडोमेन में होंगे। जैसे एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए फंक्शन यही रहेगा, ठीक है, फंक्शन यही रहेगा f(x) है ना, इज इक्वल टू √x+1। पिछले वाले केस में ये फंक्शन नहीं था क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर आ रहे थे। अब हम इसको फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाएंगे, जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको हटा दो, फंक्शन बन गया, सीधी सी बात। अब डोमेन में यहाँ पर कुछ नंबर्स होंगे, है ना, तो चलो मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिया है, इसके बाद यहाँ पे मैं 8 ले लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर 15 ले लेता हूँ, ठीक है। अपने मन से मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि ये 100% हमारा फंक्शन बन जाए। मैं यहाँ पर डोमेन में कुछ चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक है, ये एलिमेंट लिए। अब कोडोमेन की बारी आई कि कोडोमेन में मैं क्या लूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं कोडोमेन में लेता हूँ कि
ये आ जाएगा 2, 3 और 4। कोडोमेन मैंने ये चीज़ें ले ली है ना। अब देखो हम क्या करते थे, हमारे पास डोमेन में जो चीज़ है वहाँ पर पिछले वाले केस में टेबल पे जो चीज़ें थी उसको क्या बोला था हमने, डोमेन। तो यहाँ पर ये चीज़ है, इसको उठा के आ रहे हैं फंक्शन में। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम अभी फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक रूल है, ठीक है, जो कि ये बताएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मैप हो रही है। अगर ये हमारी जो सिचुएशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक चीज़ केवल एक चीज़ पे मैप होनी चाहिए। अगर घड़ी है तो उसको सिर्फ केवल दीवार पे टांगना है, दूसरा कोई चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो एक चीज़ अगर सिर्फ एक चीज़ पे मैप हो रही है, मतलब यूनिक ऑब्जेक्ट पे मैप हो रही है, तो हम उसे फंक्शन बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखो 3 है, जब मैं यहाँ पर x की जगह 3 रखता हूँ तो यहाँ पे आएगा √4, सॉरी यहाँ पे भी x की जगह 3 आ जाएगा +1, ये हो जाएगा √4। अब हमने बोला कि इसके कोडोमेन में केवल 2 है, 3 है और 4 है ना। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 2 भी आता है और -2 भी आता है। बट हमारे पास कोडोमेन में क्या चीज़ है, -2 है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, तो हम इस आंसर को कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसके में 2 है, हम इसे कंसीडर कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि √4 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √4 का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम -2 को कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पास कोडोमेन में है ही नहीं, हमको बोल ही नहीं रहा कि आप इसको मैप करो, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आप 2 पे मैप कर सकते हो, हम 2 पे मैप कर देंगे। इसके बाद हमारे पास अब क्या है, 8 है, हम 8 उठा के यहाँ रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, √8 + 1 = √9। तो √9 क्या होता है, इसकी भी 2 वैल्यू होती है, 3 और -3। अब देखो 3 कोडोमेन में हाँ है, -3 है क्या, नहीं है ना, इसको छोड़ो, ये नहीं आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, केवल 3 आएगा, ठीक है, ये आएगा, -3 नहीं आएगा। अब अगला नंबर कौन सा है, 15 है। तो F15 क्या होगा, ये होगा √15 + 1 हो जाएगा √16। तो इसकी भी 2 आंसर होंगे, जैसे कि इसका आंसर आ जाएगा 4 और -4। बट यहाँ पर 4 डोमेन में है और -4 डोमेन में नहीं है, तो -4 हम कंसीडर नहीं करेंगे, केवल 4 कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब है कि √16 कितना आ जाएगा, 4। तो आप देख सकते हो कि इस रूल ने क्या किया, 3 को 2 पे मैप किया, 3 को 2 पे मैप किया, 8 को 3 पे मैप किया और 15 को 4 पे मैप किया। हर एक नंबर को यूनिक नंबर पे मैप किया। तो इस सिचुएशन में हम इसे फंक्शन बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, ऐसा रूल जो कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को किसी कोडोमेन के एक एलिमेंट पे मैप करे, मतलब डोमेन के एक एलिमेंट को कोडोमेन के केवल एक एलिमेंट पे मैप करे, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन। अब एक और सिचुएशन मान लीजिए, फिर से हम वही सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बच्चा है, यहाँ पे उसके पापा है, ठीक है, उसके पापा ये रहे। अब उसके पापा बोलते हैं कुछ चीज़ें पड़ी है, एक बुक है हमारे पास, ठीक है, बुक को मैं ए नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ पेन्स पड़ी है, ठीक है, कुछ पेंसिल्स पड़ी है ना। और उसके बाद यहाँ पर फिर से मोबाइल पड़ा है, एक मोबाइल है और एक की है। अब इसके बाद पापा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जाओ बुक, पेन और पेंसिल, इन तीनों चीज़ों को टेबल पर से उठाओ और अपने बैग में रखो। तो बच्चा क्या करेगा, जाएगा, तीनों चीज़ों को उठाएगा और अपने बैग में रख देगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। बच्चा जाएगा, पेन उठाएगा, बैग उठाया और बुक, पेन और पेंसिल जितनी भी चीज़ें थी वो उठा के बैग में डाल दी। उसके बाद उसके पापा ने बोला कि जाओ मोबाइल को चार्जिंग पर रख दो। तो वो चार्जिंग पर रख देगा और उसके बाद की को उठाओ और की होल्डर पर टांग दो, तो की होल्डर पर टांग देगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें कर देगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर है ना, कौन सी चीज़ को उठा के कहाँ रखनी है। बट अगर फादर ऐसा बोल देता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, मान लो ये जो हमारा मोबाइल था, वो बोलते हैं कि इस मोबाइल को उठा के मुझे ला दो, और या फिर बोलते हैं कि इस मोबाइल को उठा के चार्जिंग पर रख दो। दोनों चीज़ें एक साथ बोलते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उठा के ला के देगा कि चार्जिंग पर रखेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। लेकिन हर चीज़ क्लियर हो कि किस चीज़ को उठा के कहाँ पर मैप करना है, तो उसके सिचुएशन में हम बोल देते हैं कि वो फंक्शन है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे f(x = x²।
ये एक एग्ज़ाम्पल लिया। आप यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और जब हम यहाँ पर -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो आप देखो यहाँ पर ये जो रूल था, ठीक है, ये जो रूल है वो क्या कर रहा है, 1 को 1 पे मैप कर रहा है और -1 को भी 1 पे मैप कर रहा है ना। तो इस सिचुएशन में ये फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन आपको समझी थी ना मैंने। जैसे कि यहाँ पर बुक थी, पेन थी, पेंसिल थी, फादर ने कहा था तीनों चीज़ को उठाओ और बैग में रखो। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैप हो गई थी, बैग के ऊपर मैप हो गई थी। वैसे ही यहाँ पर 2 नंबर एक नंबर पर मैप हो रहा है तो चल जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसे फंक्शन बोलेंगे, किसे नहीं बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन ना हो, जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन नहीं था, तो हम उसको कैसे फंक्शन बनाएंगे। जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको हटा दो, फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा चीज़ें एक चीज़ के ऊपर मैप हो रही है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, सारी चीज़ें बैग के ऊपर मैप हो रही थी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हो कि -1 और 1 दोनों 1 के ऊपर मैप हो रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन है ना। दिक्कत कहाँ आ रही थी, दिक्कत यहाँ आ रही थी जब 3 2 पे भी मैप हो रहा था और -2 पे भी मैप हो रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब डोमेन कोडोमेन किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ रहा होगा। ये डोमेन जहाँ से हम नंबर उठा के इस रूल में रखते हैं उससे हम डोमेन बोलते हैं, और जो आंसर आते हैं उसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से आते हैं। हो सकता है कि कोडोमेन बड़ा हो, है ना, जैसे कि मान लीजिए इसमें एक और नंबर है, मान लो इसमें 5 भी है, ठीक है, मान लो इसमें 5 भी है। तो आप देखो कि 3 2 पे मैप हो गया था, 8 3 पे मैप हो गया था और 15 4 पे मैप हो गया। बट ये 5th नंबर की चीज़ है वो बच गई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, अभी भी ये फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, जैसे बुक थी, पेंसिल थी, पेन थी, उनको उठा के बैग में रखने के लिए कह दिया, तो कोई बात नहीं। अब मान लो हमारे पास एक कोई और चीज़ है, कूड़ादान है, यहाँ पर कूड़ादान रखा हुआ है साइड में, तो यहाँ पर कोई कचरा था ही नहीं उठा के डालने के लिए उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये जो कूड़ेदान है वैसे ही हमारे पास यहाँ पर 5 है, वो अलग से एक नंबर कोडोमेन में बच गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बट ऐसा मान लो कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक और चीज़ पड़ी है ना, एक और कोई नया ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको उठा के कहाँ रखना है ये एक चीज़ क्लियर ही नहीं हो रही है, वो डिफाइन ही नहीं हो रहा है कि उसको रखना कहाँ है इस चीज़ को उठा के। तो इस सिचुएशन में भी ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि f(x) = है हमारे पास √x, ये आंसर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर -1 रखा मान लो, तो ये आ गया √-1, ठीक है। अब ये जो √-1 होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसका कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है, अनडिफाइंड है ये। तो अब इस सिचुएशन में अब इसका क्या किया जाए, तो इस सिचुएशन में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो जो f है उसको उठा के कहाँ रखे, ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, कहाँ जाएगा पता नहीं। वैसे ही ये √-1 की वैल्यू क्या आएगी कुछ पता ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। आप इस फादर और बच्चे के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो चीज़ों को, है ना। तो ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किसे नहीं बोलेंगे, और क्या क्या चीज़ है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद आप देखो स्टैंडर्ड तरीके से किस तरह से बुक्स में लिखा जाता है। जैसे कि हमारे पास फंक्शन है f(x) = x², ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये हमारी जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं बुक्स में, इसको इस तरह से लिखते हैं f, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं ऐसे a, और a से मैप हो रहा है b पे। यहाँ पे जो a होता है वो हमारा डोमेन होता है। डोमेन बोले तो एक सेट होता है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक सेट है, डोमेन है, जिसमें a b c एलिमेंट है, ठीक है। डोमेन मतलब कोई एलिमेंट होगा जिसको हमको मैप करना है। तो यहाँ पर a क्या होगा, डोमेन होगा, और b क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोडोमेन। ये होता है कोडोमेन। अब कोडोमेन में क्या आएगा, वो एलिमेंट आएंगे जिसमें से डोमेन से एलिमेंट उठ के जाएंगे और मैप होंगे उस पर,
है ना। तो मान लो कोडोमेन में ये एलिमेंट आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि डोमेन और कोडोमेन में एलिमेंट जो है वो बराबर हो, कम ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये एक फंक्शन है जहाँ पर ए कोई डोमेन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, कम ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और कोडोमेन में भी कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ए है वो डोमेन है, वो मैप हो रहा है कोडोमेन पे, बी पे, तो इसे बोलते हैं हम फंक्शन। अब एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पर वापस से चलता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि रेंज क्या होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया था, कोडोमेन में माना था 2 3 4 5, है ना, और यहाँ माना था 3 8 15। तो अब देखो हमने क्या बोला था, कोडोमेन में 2 3 4 5 है, तो यहाँ √4 2 पे मैप हो गया था, तो मतलब यहाँ पे जो 3 है वो 2 पे मैप हुआ था, 3 2 पे मैप हुआ, 8 3 पे मैप हुआ, और 15 4 पे मैप हुआ। तो अब यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, रेंज। रेंज क्या आती है, ठीक है, फंक्शन की रेंज। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शन की रेंज क्या है। तो फंक्शन की रेंज का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है डोमेन की, वो मैप कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 पे मैप हुआ, और 8 3 पे मैप हुआ, और 15 4 पे मैप हुआ, तो ये रेंज हो गई। ठीक है, हम यहाँ पर रेंज में ये जो कोडोमेन का एक एलिमेंट है 5, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोमेन, इसको कोडोमेन, इसको रेंज। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है इमेज और प्री इमेज। क्या होती है, एक होती है इमेज और एक होती है प्री इमेज। इमेज मतलब यहाँ पर 3 किस पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 की इमेज 2 है। ठीक है, 3 2 पे मैप हो रहा है, इसका मतलब है कि 3 की इमेज 2 है। और एक होता है प्री इमेज। तो प्री इमेज का क्या मतलब होता है, प्री इमेज मतलब 3 कहाँ से आया, 3 8 से आया, तो 3 की प्री इमेज 8 हो जाएगी, है ना। अब 15 की इमेज बोले तो 15 की जो इमेज है वो 4 है। 15 कहाँ मैप हो रहा है, तो 4 पे मैप हो रहा है, तो 15 की इमेज 4 है। और 2 की प्री इमेज क्या होगी, 2 की प्री इमेज 3 होगी। तो ये होता है इमेज, प्री इमेज। ये होता है रेंज, जिसमें एलिमेंट्स जहाँ पर मैप होते हैं। कोडोमेन का मतलब ये होता है जिसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, और डोमेन का मतलब ये होता है। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे फंक्शन डिफाइन होता है, कब डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, अगर फंक्शन किसी डोमेन के एक एलिमेंट को कोडोमेन के 2 एलिमेंट पे मैप कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम उसे फंक्शन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फंक्शन नहीं है। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बच्चा कंफ्यूज ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ध्यान किस चीज़ का रखना है, कि बच्चे ने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। बस इतना चीज़ का ध्यान रखना, आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा फंक्शन क्या है। और हमने कुछ चीज़ों को नाम दिया है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, तो उसको ध्यान में रखना बस। तो ये होता है फंक्शन। आई होप आपको समझ में आएगा कि फंक्शन क्या होता है। अब अगर फंक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए कि हम फंक्शन की डेफिनेशन किसे बोल सकते हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ है कि हम फंक्शन उसे बोलेंगे जो कि डोमेन के एक एलिमेंट को कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के ऊपर मैप करता है। अब यूनिक एलिमेंट मतलब मैंने आपको बताया था कि बच्चे को क्लियर हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। अगर उसके पापा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बुक, पेन और पेंसिल को उठा के बैग में रखो, तो वो चीज़ क्लियर है उसे। तो ये सारी चीज़ कहाँ जा रही है, एक यूनिक चीज़ पे जा रही है, बैग के ऊपर, तो ये यूनिक मैपिंग हो गई। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कि फादर उसे 2 चीज़ें करने के लिए बोल दे एक साथ, कि जाओ और मोबाइल को उठा के बाहर फेंक दो, या फिर और साथ में ये भी बोल दे कि मुझे भी ला के दो, तब बच्चा क्या करेगा, तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। बट अगर वो बोले कि इन तीनों चीज़ों को उठा के बैग में रख दो, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। यहाँ पर तीनों चीज़ें एक यूनिक चीज़ पे मैप हो रही है ना। तो ये चीज़ होती है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन हो गया, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज समझा दी, इमेज समझा दी, प्री इमेज समझा दी। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आपको एक एग्जांपल देता है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है ना। एग्जांपल, f(x) = 1/x - 1, इसे चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है।
चलिए मैं आपको यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन भी सेट करके दे देता हूँ। हम डोमेन को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डोमेन में हम यहाँ पर ले रहे हैं कितने ले -1 ले लेते हैं, 0 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं और 2 ले रहे हैं। डोमेन में इतने एलिमेंट ले रहे हैं। आपको इस पर चेक करके बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, कोडोमेन में कोई सा भी नंबर चला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हम कोडोमेन में पूरी रियल एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, कोडोमेन में कोई सा भी नंबर चल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको चेक करके बताओ कि फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अगर ये फंक्शन नहीं है तो हम क्या करें कि ये फंक्शन बन जाए, ये भी बताना है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आप सोचिएगा। तो अब इस वीडियो में यहीं तक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करो और कमेंट में सेक्शन में बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो इस वीडियो में यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।